एक साधक ने गुरु जी के कहने पर बहुत कठिन साधना की। गुरु जी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। साधक ने कहा, बहुत गरीब हूं, कुछ है नहीं, परिवार को पाल नहीं सकता, कुछ ऐसा करें कि मेरे पास धन धान्य नौकर चाकर सब कुछ हो जाए। गुरु जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये 5 मोमबत्तियां देता हूं। घर में साफ करके, पूजा करके, ये मंत्र पढ़ के तुम 1 मोमबत्ती जलाना, जो मांगना हो मांग लेना। फिर अगर तुम्हें कुछ दिनों में लगे कि कुछ कम है और चाहिए, तो फिर वैसे ही घर को साफ सुथरा करके, ये मंत्र पढ़ के और दूसरी मोमबत्ती जलाना और जो चाहिए मांग लेना। इसी तरह और जरूरत हो तो तीसरी और चौथी, लेकिन 5वीं मोमबत्ती मत जलाना। बस 4 तक काफी है और जो मांगना हो 4 तक मांग लेना। शिष्य ने जो भी उसकी जरूरत थी 4 तक मांग ली। फिर उसको लगा कि गुरु जी ने ये 5वीं मोमबत्ती क्यों दी और क्यों कहा कि ये मत जलाना। विचार आ गया। फिर उसने वही किया जो नहीं करना था। घर को साफ किया, मंत्र पढ़ा और 5वीं मोमबत्ती जला दी। घर 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 करती हुई एक शिला आगे से हटी और नीचे सीढ़ियां थी और उस सीढ़ियों से वो नीचे उतर गया। दाईं तरफ से कुछ आवाज आ रही थी, उधर मुड़ा और चलता चला गया और देखा कि एक जंगले में एक आदमी बैठा चक्की चला रहा है। सोचा, ये क्या बात है। पहले तो ये सोचा था कि गुरुजी ने जो धन धान्य बहुत सी चीजें बड़ी बड़ी है वो सब अपने लिए रख ली इस तहखाने में, और मुझे जो छोटी मोटी चीजें थी वो देने के लिए 4 मोमबत्तियां दे दी। लेकिन जब उस तहखाने को देखा तो विचार आया कि इसमें क्या है। दरवाजा खोला, भीतर गया और उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या तुम चक्की चला रहे हो। वो आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होके तहखाने से बाहर निकला और दरवाजा बंद किया। उसने कहा, मैंने भी 5वीं मोमबत्ती जलाई थी और मेरा ये हाल हुआ। अब तुम भी यहाँ पर बैठो और जब तक तुमसे कोई बड़ा लालची नहीं आ जाता, जब तक तुम यही चक्की पीसते रहो, यही तुम्हारी सजा है। गुरु तो सब कुछ बताते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन हम फिर अपनी मर्जी से जो 5वीं मोमबत्ती जलाते चले जाते और जलाते चले जाते और जलाते चले जाते, फिर उसका जो रिजल्ट होता है, माता पिता हैं, बड़े हैं, घर में बुजुर्ग हैं, वो तो कहते रहते हैं कि ऐसा करना, ऐसा मत करना, लेकिन हम अपनी मर्जी से वैसा ही करते चले जाते हैं और उसका फल भी भुगतना पड़ता है। ये तो खैर चलो एक दाखला है, लेकिन ऐसा ही हमेशा होता आया है और हमेशा लोग करते रहते हैं। जो माता पिता की, बुजुर्गों की, गुरु की मान के चलते हैं, फिर ऐसी तकलीफें उनको नहीं आती हैं। धन्यवाद।